अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 30 नवंबर थर्सडे है, जुमेरात। इस मंथ का लास्ट डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंथली आज 30 तारीख़ है और नवंबर की लास्ट डेट है। और इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स गोल्ड का XAU USD कि ये आज 30 नवंबर को अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। और इसी वीडियो में मैं आपको डॉलर इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको डॉलर इंडेक्स का पता चल जाए कि डॉलर डाउन आ रहा है तो आप जिस भी करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो ऑयल है, निकल है, गैस है, GBP है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिसमें भी आप करते हैं, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डॉलर। अगर डॉलर ऊपर जाए तो तमाम जो करेंसीज़ हैं उसमें हमारा गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, गैस है और अदर करेंसीज पेयर हैं, तो वो डाउन आती हैं। और अगर हमारा डॉलर डाउन आए तो ये तमाम करेंसीज इंक्लूडिंग गोल्ड और तमाम करेंसीज ऊपर जाती हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको गोल्ड के बारे में भी बताऊंगा। नाज़रीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में हम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे और गोल्ड का मंथली, वीकली, डेली, आवरली ट्रेंड भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ और ये जो कल कैंडल क्लोज़ हुई, कल बुध वाले दिन 29 नवंबर को, ये एक डॉजी कैंडल है। इसके अपसाइड पे विक है, नीचे विक है और एक स्मॉल छोटी बॉडी है। मतलब बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स नीचे लाए, एट दी एंड एक छोटी बॉडी बनी और आज ये 30 नवंबर की कैंडल बन रही है। मंथ का लास्ट डे है। हम इसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून करते हैं। D1 से हम आ जाते हैं H4 में। H4 में अगर आप देखें तो मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड है। ये देखें, ये क्योंकि आज दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। आगे चल के आपको बताऊंगा। बड़े ट्रेडर्स की नज़र उन्हीं न्यूज़ पर है, उसके बाद गोल्ड या इस तरह ऊपर चला जाएगा या डाउन आएगा। इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे आपको जूम करके बताऊं तो ये अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो ये अप साइड पे विक बनी है ये वाली कैंडल की। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार के बाद अगली कैंडल रेड कैंडल बनी है। तो ये हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मे भी यहाँ से गोल्ड हमारा नीचे आए, क्योंकि ये देखें ना, ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी ऊपर इस एरिया में है। तो इसकी रिकवरी, रिट्रेसमेंट बनती है तो नेक्स्ट ये अब इस तरह नीचे आ सकता है। हम H4 के बाद इसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून करके इसको 1 आवर में देखते हैं। ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर में मैं आपको दिखा दूं तो ये वाली कैंडल अगर आप देखें, ये जो टॉप पे बनी है, ये वाली, ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, तो इसके बाद ये रेड कैंडल बनी है, इसके अप साइड पे विक है। और उसके बाद फिर ये वाली कैंडल देखें, रेड कैंडल, ये इस एरिए में, ये इनगल्फिंग है। इनगल्फिंग कैंडल के बाद अगली कैंडल ग्रीन बन गई है, तो कंफर्मेशन नहीं हुई। अगर इनगल्फिंग कैंडल के बाद ये वाली कैंडल इस तरह नीचे रेड बनती तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होना था। चलें आगे इसको मज़ीद कुछ इंडिकेटर की मदद से देख लेते हैं। ये मैं XAU USD, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखें जो हमारा स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है, ये ऊपर खड़ा है इस लेवल में। तो यहाँ पे डबल टॉप लग चुका है गोल्ड का, एक ये, एक ये। तो नेक्स्ट ये अगर हम इसको ये देखें ना, 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो गोल्ड अब नीचे आना इसका बनता है। इसी तरह MACD 12-26 पीरियड टाइम लाइन में, यहाँ पर भी नेक्स्ट इसने इस तरह डाउन आना है इस लेवल पे, क्योंकि इसका ये टॉप लग चुका है। अगर मैं 1 डे के बाद इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखूं
तो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। ये देखें, यहाँ पे गोल्ड नेक्स्ट नीचे आना है, ये इसका पेंडिंग है। और यहाँ पर भी अगर आप ये गौर से देखें तो ब्लू लाइन ऊपर से क्रॉस करने वाली है और ये हिस्टोग्राम अब नीचे बनना शुरू हो, नेक्स्ट बनने, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे देखें ना ये रेड है, तो ये नेक्स्ट अब यहाँ पे हिस्टोग्राम नीचे बनेंगे और ये नीचे आने की ज़्यादा चांसेस हैं रिकवरी के लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। नेक्स्ट इसको और 4 आवर से अगर हम 1 आवर में आ जाते हैं तो 1 आवर में ये देखें, ये हमारे जो ये हमारा एक कलर होता है लाइट ब्लू कलर, इसमें हमारी प्राइस दाखिल हो चुकी है। तो यहाँ से इस तरह नीचे आता है, ये हमारा स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। और इसी तरह MACD 12-26 पीरियड टाइम लाइन में ये देखें, ये ज़ीरो लाइन से ये नीचे हिस्टोग्राम बन गए हैं। तो नेक्स्ट ये इस तरह नीचे आ सकता है, ये हमारा गोल्ड 1 आवर में। थोड़ा सा डॉलर पे नज़र डाल देते हैं, इसमें सब की हेल्प हो जाती है, क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में बताया डॉलर के बारे में अगर आपको पता चल गया है, अब जिस भी करेंसी पेयर में काम करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ये हमारा है DXY डॉलर इंडेक्स। 1 डे में आप देखें तो डॉलर अच्छा खासा डिप में है, मतलब ओवरसोल्ड है यहाँ पर भी। तो इसकी अब रिकवरी बनती है, ये काफ़ी ओवरसोल्ड है। तो नेक्स्ट इस तरह ऊपर जाना चाहिए इसको, क्योंकि कोई भी करेंसी है ना वो एक ख़ास लाइन में नहीं होती है, उसकी रिकवरी रिट्रेसमेंट होती है। तो नेक्स्ट डॉलर ऊपर जा सकता है। तो उस हिसाब से फिर जो भी करेंसीज़ हैं, हमारा गोल्ड है, ऑयल है, गैस है, या जिस भी करेंसी पेयर में आप ट्रेड करते हैं तो वो फिर नीचे आएंगी। 1 डे के बाद अगर मैं 4 आवर में आपको दिखाऊं तो 4 आवर में ऑलरेडी इसने अप डायरेक्शन बना दी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ब्लू लाइन अब क्रॉस करने वाली है नीचे से। और जब भी MACD ये हमारा इंडिकेटर जब ब्लू लाइन नीचे से क्रॉस करे, ये देखें, तो फिर जो है इसका मतलब होता है कि ये ऊपर जाएगा डॉलर इंडेक्स 4 आवर में। इसको अगर हम 1 आवर में देखें, 1 आवर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये फॉरेक्स से हर चीज़ इतनी क्लियर नहीं होती, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज है। क्योंकि 1 आवर में हमारा ये जो डॉलर इंडेक्स है ये होती है, ये लाइन है, या तो यहीं से ये ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगा। और यहाँ पर भी ये हिस्टोग्राम अब बिल्कुल ये देखें, ये ज़ीरो लाइन के पास हैं, तो ये ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। 1 आवर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको आगे चल के मैं आपको बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें स्ट्रेटजी करनी चाहिए। ये हमारा US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, ये बहुत इफ़ेक्ट करता है, सेम लाइक US डॉलर इंडेक्स की तरह ही ये US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। और USA में ये काफ़ी फेमस हैं, लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो यहाँ से वो इसमें इन्वेस्टमेंट निकाल के वो दूसरे करेंसीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक गोल्ड वगैरह में। तो ये जो हमारा ये है, आपको ये दिखाऊं US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ये भी ये देखें यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे है, ओवरसोल्ड है। तो नेक्स्ट ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। MACD 12-26 पीरियड की टाइम लाइन में ये हिस्टोग्राम्स ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और ये बॉटम में है, ओवरसोल्ड है, और यहाँ से ऊपर जा सकता है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। और अगर ये इस तरह ऊपर रिकवरी के लिए जाता है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो गोल्ड और इसके साथ दूसरी तमाम करेंसीज़ जो हैं वो नीचे आएंगी इसके ऊपर जाने से। 4 आवर में यहाँ पे देखें तो ये बॉटम लगा चुका है, ये हमारी बॉटम लाइन है ये। तो ये इसका एक टॉप लगा है और यहाँ से इसका ये पेंडिंग है, इस हालत में है 4 आवर में। इसको हम 1 आवर में भी देख लेते हैं। 1 आवर में हमारा US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड ये 1 आवर है, तो इसने क्लियरली डायरेक्शन अपवर्ड बना दी है। तो यहाँ से अब ये US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर जा सकती हैं। यहाँ पर भी आप देख लें तो ये ऊपर की तरफ इस एरिए में आएगा।
US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, और अगर ऐसा होता है तो गोल्ड नीचे आएगा। ये आपके सामने गोल्ड, ये हमारा गोल्ड XAUUSD, इसकी ये समरी है 1 वीक की। ये समरी टेक्निकल इंडिकेटर से सामने रिज़ल्ट आता है और इसमें मूविंग एवरेजेस और इसकी लेटर्स वगैरह तमाम मूविंग एवरेजेस, तमाम हमारे इंडिकेटर्स को मिला के एट दी एंड ये समरी आपके सामने है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस का दिखाऊं और उसकी लेटर्स वगैरह का और इंडिकेटर्स का। तो ये एक समरी आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। 1 वीक में हमारा गोल्ड स्ट्रॉन्ग बाय है, 1 वीक के बाद 1 डे में ये बाय है, यानी कि वीक में स्ट्रॉन्ग बाय था, डेली में ये बाय में है, 4 आवर में भी ये बाय में है गोल्ड, और उसके बाद 1 आवर में भी ये बाय में। इससे छोटे टाइम फ्रेम में देखने का फ़ायदा नहीं है, वो स्कैल्पिंग के लिए होता है। अब मैं आपको ये डॉलर दिखा देता हूँ ताकि आप जिस भी करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं आपको इजी हो जाए। तो डॉलर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर इसकी समरी जो है वो सेल है, और ये नीचे तमाम दिए गए हैं कि इसमें इतने ये सेलर्स हैं और इतने बायर्स हैं और ये न्यूट्रल हैं। पीछे गोल्ड में भी ये देखें, ये सारी आपको समरी में ये क्लियर नज़र आएगा। तो US 10 ईयर US डॉलर जो हमारा है ये डेली टाइम फ्रेम पर भी सेल में है, 4 आवर में भी ये सेल में है, 1 आवर में भी ये सेल में है। अभी सुबह का टाइम है, एशियन सेशन है, उसके बाद लंदन सेशन होगा और उसके बाद फिर हमारा जो है न्यूयॉर्क सेशन, यानी कि पाकिस्तानी 6 बजे से लेके 9 बजे तक। उस वक्त हमारा UK सेशन भी एक्टिव होता है, उसके लास्ट के 3 घंटे होते हैं, और न्यूयॉर्क सेशन 6 बजे स्टार्ट होता है और उसके अर्ली के 3 घंटे। उस टाइम पे हाई वॉल्यूम होता है। आप लोग अगर ट्रेड करोगे तो मूवमेंट आपको होगी जिस भी करेंसी पेयर में, मोस्टली ये जो हमारा गोल्ड है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि कौन से करेंसी पेयर पे व्हाट इज़ द बेस्ट फॉरेक्स पेयर, उसका आप थंबनेल देख लीजिएगा, टाइम हो तो वो वीडियो देख लें इन्फॉर्मेशन के लिए। ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ गुज़र चुकी है और ये है चाइनीज़ येन। ये मैंने इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस प्रैक्टिस के मुताबिक जब चाइनीज़ येन ये अगर इसकी रेड न्यूज़ आए तो डॉलर भी डाउन आता है। सॉरी चाइनीज़ येन अगर रेड न्यूज़ आए तो गोल्ड नीचे आता है, क्योंकि ये डॉलर के अगेंस्ट होता है चाइनीज़ येन वीक हो तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी ये न्यूज़ गुजरी है, ये आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 49.5 प्रीवियस था, फोरकास्ट थी 49.8, ठीक है, लेकिन फोरकास्ट के अगेंस्ट आई है न्यूज़ 49.4 और ये रेड न्यूज़ है। इट्स मीन कि चाइनीज़ येन जो है ना वो वीक हुआ है इस न्यूज़ के अकॉर्डिंगली, जिसकी वजह से डॉलर जो है ना वो ऊपर जा सकता है और इसीलिए गोल्ड नीचे आ सकता है। ये आज 30 नवंबर थर्सडे को ये इसमें 6:30 PM पाकिस्तान का टाइम है। आप अपने हिसाब से देख लें क्योंकि मेरे व्यूअर इंडिया बांग्लादेश से भी हैं, तो आप ख़ुद कैलकुलेशन कर दीजिएगा। 6:30 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं USD से रिलेटेड, ये USD और ये USD। उसके बाद 6:45 को मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसके बाद 8 ये हमारी ये 6:45 को मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, सॉरी 7:45 को USD की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और 8 PM को एक और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और ये 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ये कोर PC का डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का 6:30 PM, 7:45 PM और 8 PM, ये सारे पाकिस्तानी टाइम है। इसकी मैं आपको 1 by 1 इसकी प्रिडिक्शन फोरकास्ट बता देता हूँ। ये पहली न्यूज़ है कोर PCE की USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 PM को
और ये इसका आप देख लें, फोरकास्ट है 0.3 प्रीवियस और फोरकास्ट 0.2। मतलब एक्सपर्ट ने जो फोरकास्ट की है वो ये की है कि डॉलर यहाँ पे वीक होगा, जिसकी वजह से दूसरी करेंसी पेयर गोल्ड वगैरह ऊपर जा सकती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़, सेम 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम। प्रीवियस था 209,000 बेरोज़गारी थी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में, जो कि फोरकास्ट की है 219। पिछला था 209 यानी कि 209 और 219, 219,000 फोरकास्ट है। इट्स मीन के बेरोज़गारी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे 219 या 220 और ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पे रेड न्यूज़ आएगी, और रेड न्यूज़ का मतलब है कि डॉलर वीक होगा, जिसकी वजह से गोल्ड वगैरह और दूसरी करेंसीज ऊपर जा सकती हैं। लेकिन आप इनका ये प्रीवियस ये चेक कर लें कि इनकी फोरकास्ट कितनी एक्यूरेट है, इसकी भी और इससे पिछली न्यूज़ की भी। ये स्क्रीनशॉट ले लें और चेक कर लें, क्योंकि फोरकास्ट अक्सर गलत भी हो जाती है। उसके बाद 7:45 ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसका भी आपको दिखा दूं तो 44.0 प्रीवियस डाटा था, फोरकास्ट 46.0, यानी कि गुड फॉर दी डॉलर। यहाँ पे ग्रीन न्यूज़ की फोरकास्ट है, और डॉलर अगर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसके बाद फिर गोल्ड नीचे आएगा। पहले वाली दो न्यूज़ जो हैं, ये दोनों न्यूज़ की फोरकास्ट रेड न्यूज़ है 6:31, और ये 7:45 को है। उसके 15 मिनट बाद 8 PM को फिर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी से रिलेटेड, 1.1% इसका प्रीवियस, फोरकास्ट -1.9। तो ये रेड न्यूज़ आएगी एट द एंड, फिर रेड न्यूज़ आएगी और फिर जो है गोल्ड ऊपर जा सकता है। अब आपको मैं ट्रेंड दिखा देता हूँ। गोल्ड का मंथली जो ट्रेंड है, ये मेन ट्रेंड, ये स्ट्रॉन्ग अप है, इसको माइंड में रखें। करंट मूव भी स्ट्रॉन्ग अप है मंथली में। मंथली के बाद हम डेली में आ जाते हैं। मेन ट्रेंड हमारा गोल्ड का स्ट्रॉन्ग अप है, करंट मूव यहाँ पे सिर्फ अप है, यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ओवरबॉट है। गोल्ड हमारा डेली टाइम फ्रेम पर ओवरबॉट हो चुका है, जिसकी वजह से ये रिकवरी करने के लिए नीचे आ सकता है। उसके बाद हम आवरली में आ जाएं। आवरली में स्ट्रॉन्ग अप और वीक डाउन, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, इस वजह से ओवरबॉट होने की वजह से यहाँ पे न्यूट्रल दिखा रहे हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला, रिज़ल्ट क्या और समरी क्या है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बता दूं कि हमने गोल्ड को करना है बाय, लेकिन बॉटम से। ठीक है, हमेशा सपोर्ट से बाय करते हैं, आपने गोल्ड को करना है बाय। ठीक है, और ये 2020 से अगर आप बाय करते हैं तो इसका आपने स्टॉप लॉस लगा देना है 2016। टीपी मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें। 2016 अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, दोबारा आपने बाय नहीं करना, दोबारा आपने बाय करना है 2000 से, और उसका आपने स्टॉप लॉस रखना है 1996। ये आप चेक कर लें, 2020 से बाय, स्टॉप लॉस 2016, छोटा स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो 4 पॉइंट हैं, कोई मसला नहीं है, फिर आपने बाय नहीं करना, फिर आपने इसको जाने देना है। अगले सपोर्ट लेवल जो है ना वो 2000 है, 2000 से बाय करना है और उसका 1996 स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ से आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है। गोल्ड रिकवरी के लिए नीचे आएगा, बाय करना है, और हमने इस ट्रेंड को फॉलो करना है। उसके बाद गोल्ड फिर ऊपर ऑल टाइम हाई लगाएगा 2070, 80, 2100 की तरफ, और इन बाय की ट्रेड्स को हम होल्ड करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।